अपनी तरफ तो नहीं देखते, अपनी जो कमियां तो अपनी नहीं की यार, थम पाए लोगों पर, नुकसान ये लोगों का कर रहे हैं। जब कहाँ से रहे प्रशासन की ड्यूटी नहीं बनती क्या? और फिर प्रशासन तो जब लोग पैदा भी नहीं हुआ था, जब गाँव बसाया है ये। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त मैं गांव आनंदपुर में मौजूद हूं, वही आनंदपुर जहां पिछले दिनों बुलडोजर की कार्रवाई हुई और बुलडोजर की कार्रवाई ऐसी कि अब निशाने पर पूरा गांव है। गांव का लोगों का कहना है कि गांव 1300 साल पुराना है और ये 1300 साल पुराना गांव जो अपने आप में ऐतिहासिक है, तमाम इसके इतिहास में के पन्नों में दर्ज इसकी कहानियां हैं, लेकिन ये भी आज बुलडोजर की जद में है। लेकिन देखते हैं आज यहाँ महापंचायत का ऐलान हुआ और महापंचायत में आज क्या कुछ होता है। देश के कोने कोने से गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं वो आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, महापंचायत स्थल भी दिखाऊंगा और तमाम चीज़ें वहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। लोगों की भीड़ इकट्ठा, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही है। टाइम 11 बजे से था और लगातार यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। सामने देख सकते हैं आप, ये मंच है, एंट्री होते ही मंच है और सामने उसके पंडाल में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और लोग लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तमाम लोग दूर दूर से। भाई साहब कहाँ से आए आप? भाई ये लक्कड़पुर से। ये कहाँ पड़ता है? ये लक्कड़पुर पास में ही है, इसके अनंगपुर के। अच्छा, लक्कड़पुर का भी नंबर है तो इसलिए हम लोग आपका गांव भी इसी गाँव, हाँ इसी में आ रहा है, बुलडोजर के आ रहा है और इसमें ये PLPA का कानून है, उसके अंदर में ये इसको भी कर रहे हैं कंसीडर, बट है नहीं वो। अच्छा, हाँ, अनंगपुर भी नहीं है और नहीं ये भी है। ये ज़बरदस्ती सरकार की ये तानाशाही है, जिसकी वजह से ये सब अपने PLPA में दिखाकर और लोगों को बेघर करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग घर से बेघर हो जाते हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? यहाँ 20-20, 30-30, 100-100, 150 साल से लोग रह रहे हैं, उनके लिए निवास स्थान पर कौन देगा? कौन पुनर्वास की योजना लेके आएगा? लगता है कि कुछ गुंजाइश इस महापंचायत के बाद कुछ ऐसा गुंजाइश, हाँ, सरकार सोचेगी इसके बारे में, अपना निर्णय लेगी और लोगों को बेघर होने से इस पर विचार मंथन करेगी, इस पर कानून बनाए जिससे लोग घर बेघर होने से बचा। सरकार खुद कहती है सबका विकास सबका साथ, तो इसमें कहाँ हो रहा है सबका विकास? इसमें वो तो बेघर कर रही है, लोग झुग्गी झोपड़ी को बचा रहे हैं। वन विभाग की जमीन है, वन विभाग की है। कहाँ से? 1300 साल पुराना अनंगपुर, अपना लक्कड़पुर, ये सारे गांव हैं, अनखीर, ये सब है। कहाँ से ये PLPA की? और ये हाँ, ये नहीं है। ये जो सरकार कह रही है, दावा कर रही है, ये सब लोगों को बेघर करने की पूरी तरह से इनका प्रयास है, जो नहीं हो पाएगा। इससे लड़ा जाएगा, निश्चित लड़ा जाएगा। जो भी हम जो करेंगे, चाहे हमारी जान जाए, कुछ भी हो, इसके लिए जो भी करने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। जब लड़ने की बात करें और ये सामने मंच है, मैं आपको दिखा दूँ, इस मंच पर तमाम नेता यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। तमाम विधायक हो चाहे सांसद हो, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मैं पीछे चल के थोड़ा और ये दिखाने का प्रयास करूँगा जहाँ पर ये दिख रहे हैं। और तमाम यहाँ कोने कोने से लोग आ रहे हैं, चाहे वो ये हरियाणा से हो, UP से हो, दिल्ली से हो, चाहे राजस्थान से हो, दूर दराज से लोग। लगातार लोगों की संख्या आप ये देख सकते हैं, गाड़ी को का काफिले, तमाम पार्किंग की व्यवस्था है, तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं थोड़ा आगे चल के मैं कहूँगा कि थोड़ा और भी भीड़ को दिखाने का प्रयास करूँगा। ये वो मंच है जहाँ तमाम नेता और तमाम वक्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है और पीछे जो श्रोता हैं तमाम लोग वहाँ पर, उनकी भी व्यवस्था की गई है। तमाम इंतजाम यहाँ पर है। हालांकि बारिश का मौसम है, इसका भी अच्छे से ख्याल रखा गया है। तमाम वाटरप्रूफ टेंट वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं और ये देख सकते हैं भीड़ अभी से बहुत ज़्यादा भीड़ है। हालांकि ये महापंचायत की भी शुरुआत है, अभी समय धीरे धीरे और यहाँ भीड़ बढ़ेगी। तमाम वक्ता यहाँ पर अपने अपने बारी पर अपने अपने भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं, महापंचायत का उद्देश्य बता रहे हैं, आखिर क्या करना पड़ेगा पूरे समाज को। और सबसे बड़ी बात, इसमें गुर्जर समाज नहीं, तमाम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये बड़ी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सबको पता है इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तमाम जब जो भी किसी को दिक्कत परेशानी होगी तब समाज एकजुट होकर लड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं कोई समाधान, कोई इसका व्यवस्था हो सकती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दूर दराज तक, पीछे तक यहाँ पर लगातार लड़ रहे हैं लोग, आपस में देख रहे हैं। भीड़ काफ़ी है, तमाम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, बड़ी संख्या। और मैं कुछ और वक्ताओं से बात करूँगा। कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? सिद्धुर्गा बिहार। आपका गांव भी इसी जद में है कि नहीं? आपके गांव में भी बुलडोजर के कार्रवाई? अभी कोई नहीं है। क्या कहेंगे? भीड़ तो इकट्ठा हो रही है, कुछ समाधान होगा कि नहीं? हाँ, समाधान होगा। अनंतपुर से ही है हम। अनंतपुर से? हाँ। आप कहाँ से? लक्कड़पुर से।
समाधान लगता है कि महापंचायत हुई है और ये बुलडोजर की कार्रवाई पे कुछ रोक लग पाएगी कि नहीं? नहीं लगनी चाहिए, हम इसीलिए तो आए यहाँ पे, ये रोक लगनी चाहिए इसको। ये तो बेकार के पता नहीं कहाँ से पता नहीं क्या करते हैं कैसे, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये हमारी धरती है, इसको बचाया जाना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग आए हैं यहाँ पे, हम सबका समर्थन है, हम यहाँ खड़े हैं अपनी धरती को बचाने के लिए। आप कितनी काफ़ी भीड़ यहाँ पर अभी से हो गई है, हालांकि अभी लोगों का जुटना अभी शुरू हुआ है। दूर दराज के लोग अभी और आने शुरू हुए हैं, देख सकते हैं पीछे तक यहाँ पर कुर्सियों की लगातार भीड़ तमातार सब। हालांकि बार बार वक्ताओं को एक कहीं ना कहीं ये ज़रूर बोला जा रहा है कि किसी विशेष को टारगेट ना करके अपने जो भी महापंचायत का उद्देश्य है उस पर बरकरार रहें, किसी व्यक्तिगत को टारगेट ना करें, क्योंकि बार बार लोग ये भी कहते हैं कि जो तमाम जो अनंगपुर गांव है ये फरीदाबाद लोकसभा में पड़ता है और वहां से कृष्णपाल गुर्जर जो फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। उनसे भी सवाल जवाब कहीं ना कहीं लोग मैं देखा है, जब ये आज के वक्ता जो हैं वो सवाल जवाब बार बार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोगों का कहना है कि किसी को टारगेट ना करके समाज जो इकट्ठा हुआ है, अनंतपुर की जो समस्या है, केवल उसी को टारगेट करके उसी पर भाषणबाजी करे, उसी के को लेकर विचार विमर्श करे, किसी अन्य मुद्दे पर ना भटका जाए, ना ही किसी नेता किसी को टारगेट करके किसी भी व्यक्ति को, किसी नेता को, विधायक को, मंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा जाए। ये बार बार लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जिनका गुस्सा है और जायज़ भी है जो, और विधायक जी हमारे साथ है। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार भाई। कैसे हो? ठीक है, बढ़िया भाई। कैसे देखते हैं सर, अनंतपुर में तो एक तरफा कार्रवाई हुई, अब महापंचायत तक बात पहुंच गई है। तो ये भी तो महापंचायत बुलाई आज, यहाँ कमेटी निर्णय लेगी, उसी हिसाब से सारा समाज और सर्व समाज उसी का कहने से चलेगा। हाँ, अन्याय कर रही सरकार, बहुत बुरा अन्याय कर रही। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भी हम सुरक्षा देने के लिए, विकास देने के लिए, और एक तरफ ये उजाड़ने के लिए लोगों ने मतलब मजबूर कर रहे हैं। क्या गाँव उजाड़ना अच्छी बात है? अवैध कब्जा कैसे बता रहे, मलकियत है इनकी, कनेक्शन ही नहीं मिल रहे, सीवरेज ही नहीं लग रहे, सड़कें नहीं मिल रही, सारा कुछ नहीं मिल रही। जब सरकार कहाँ थी? सरकार तो जब लोग पैदा भी नहीं हुई थी, जब कहीं गाँव बसे हैं। तो यह अन्याय है। कई सवाल तो उन पर भी उठता है जो आज़ादी से लेकर आज तक जितने पद डीएम से लेकर एसडीएम तक जो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो गद्दी पर थे, तो कार्रवाई तो उन पे भी होनी चाहिए। तो नहीं देखते अपनी जो कमियां तो अपनी नहीं की यार, थम पे लोगों पर नुकसान ये लोगों का कर रहे हैं। जब कहाँ से रहे प्रशासन की ड्यूटी नहीं बनती क्या? और फिर प्रशासन तो जब लोग पैदा भी नहीं हुआ था, जब गाँव बसे आए, ये अच्छी नहीं बात है भाई। ये अर्जुन सिंह जी थे, विधायक थे यमुनानगर से, पूर्व विधायक हैं तमाम, तो कह रहे हैं कि सरकार अपनी गलतियां छिपाती है और गांव उजाड़ने की बात करते हैं। जो गांव देश की आज़ादी से पहले छोड़िए लगभग 1000-1200 साल पुराना गांव है, उसको उजाड़ने की अगर बात हो रही है तो ये सरासर अन्याय है। और ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का विकास की बात है और सबके साथ सबके विकास की बात है, उस पर कहीं ना कहीं ये धब्बा है और ये उसका विरोध भी करते हैं। अर्जुन सिंह कहते हैं कि साफ तौर पे कि ये सरकार कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है और इसका पुरजोर से विरोध किया जाएगा और इसीलिए ये भीड़ आज इकट्ठा हुई है और महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा उसका खुल करके साथ दिया जाएगा।